पाठ 1 भाषा, लिपि तथा व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। देखिए, पढ़िए और समझिए। विद्यालय में पिकनिक पर जाने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति जरूरी है। जी मैम। घर में इस अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अध्यापिका ने पिकनिक का कार्यक्रम बताया, बोलकर। छात्रों ने कार्यक्रम समझा, सुनकर। माता पिता अनुमति देंगे, लिखकर। अध्यापिका पिकनिक पर जाने की अनुमति देंगी, पढ़कर। इस तरह हम लोग बोलकर या लिखकर किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे लोग हमारी बातों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। इसे ही विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के ये 4 कौशल हैं। इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। तक्षम पर्ची में लिखे निर्देश का बिना बोले केवल अभिनय कर रहा है और बाकी बच्चे उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझा रहा है। इस प्रकार संकेतों द्वारा केवल आमने सामने रहकर ही हम अपनी बात दूसरों को बताने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो हम संकेत से नहीं कर सकते। इसी समस्या के समाधान के लिए तो भाषा बनाई गई है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। ध्यान रखिए, यद्यपि संकेत भी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने के साधन होते हैं, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा के साधन। मौखिक भाषा के उदाहरण देखिए। बातचीत करना, वाद विवाद, कविता पाठ, गाने सुनना, सुनाना, भाषण देना, सुनना, टेलीविजन पर कार्यक्रम आदि। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जब हम लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा के साधन। लिखित भाषा के उदाहरण देखिए। समाचार पत्र पढ़ना, ईमेल भेजना, मोबाइल फोन से व्हाट्सएप करना और पढ़ना, एसएमएस भेजना और पढ़ना आदि। हिंदी तथा अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी अपनी आधिकारिक भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रेंच आदि। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इस दिन को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। राज्य भाषा। बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी, ओडिशा ओडिया, कश्मीर कश्मीरी, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, तेलंगाना तेलुगु, केरल मलयालम। लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाएं रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। व्याकरण। चिड़िया उड़ रहा है, अशुद्ध। चिड़िया उड़ रही है, शुद्ध। मुझे पाठ पढ़नी है, अशुद्ध।
मुझे पाठ पढ़ना है शुद्ध। आपने ऊपर दिए गए अशुद्ध शुद्ध वाक्यों को पढ़ा। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। इन नियमों का संग्रह ही तो व्याकरण है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो, इसीलिए इन नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान देता है। ये भी जाने, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। हमने जान लिया भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।